बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और यहाँ के सभी बिहार प्रदेश लेवल से लेकर के जिला की पंचायत लेवल तक के अधिकारी मौजूद है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है जानना चाहेंगे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखे हैं आपने उसका क्या उद्देश्य है? पहले मैं बताना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, क्योंकि इसके बाद बात शुरू होती है मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं बिहार में एक बिहार बंगाली समिति है, यानी ये एक ऐसी समिति है जिन लोगों का ही मातृभाषा बंगला है, जो कि हमारे देश में एक भाषा है, बहुत बड़ी भाषा है। बिहार में इसका मान्यता प्राप्त है। तो बिहार में रहने वाले जितने बंगला भाषी हो उन लोगों को लेकर जो समिति है उसे हम बिहार बंगला भाषी समिति, बिहार बंगाली समिति कहते हैं। हमारे उद्वास्तु परिवार के जो लगभग 1947 के बाद जो लोग आए थे या उसके बाद बांग्लादेश लड़ाई के बाद भी आए थे, वो एक परिवार को छिन्न मूल होकर वहां से निकाल कर उन्हें यहाँ लाया गया। यहाँ भारत सरकार ने उन्हें रहने की जगह दिया और उन्हें धीरे धीरे अपना लिया। लेकिन इन लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं जो पूरी नहीं हो रही और ये समस्याओं के साथ वो जी रहे। तो ऐसे समस्याओं को देखने के लिए, क्योंकि इनका मातृभाषा बंगला है, ये बिहार बंगला भाषी एसोसिएशन या बिहार बंगाली समिति की जिम्मेदारी पड़ती है। मैं उस बिहार बंगाली समिति का अध्यक्ष हूँ। क्या क्या समस्याएं ये अभी महसूस कर रहे हैं, इनके काफी सामाजिक समस्याएं, जहाँ उन्हें बसाया गया वो कागज उनके नाम से नहीं हुआ है, अभी तक वो पर्ची नहीं निकला है, वो इनकम वो अपना टैक्स देने जाते हैं वो जमा नहीं कर पाते हैं। स्कूल में पढ़ने के लिए वो बंगला भाषी हैं, तो मातृभाषा पढ़ने का अधिकार पूरी दुनिया में दिया गया, लेकिन वो मातृभाषा पढ़ने के लिए तो बंगला भाषा है, वो हिंदी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, सभी भाषा पढ़ेंगे। जैसे मैंने भी बिहार में मेरा जन्म है, तो मैंने बंगला पढ़कर पास किया, मेरे पास स्कूल में पढ़ाया गया, कॉलेज में। लेकिन आज हमारे बिहार सरकार के पास ऐसी अवस्था है कि चुन चुन कर कुछ कुछ भाषाओं का पढ़ना बंद कर दिया है। इस तरह से आजकल बंगला भाषा के शिक्षक का उनकी पदस्थापना नहीं हो रही है। पदस्थापना नहीं हो रही, इसकी छोटी सी बात है, हम लोगों ने हाईकोर्ट में इसका केस किया कि ये मातृभाषा क्यों नहीं पढ़ सकते। जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो अभी कुछ दिन पहले आपको पता है शिक्षक का इंटरव्यू हुआ था। बहुत मजेदार बात, मिडिल स्कूल के लिए कोई बंगला शिक्षक का कोई आवेदन नहीं दिया गया। उच्च शिक्षा के लिए दिया गया, क्लास 9, 10 के लिए, 1, 2, 3, 4 के लिए, लेकिन मिडिल क्लास के लिए नहीं दिया गया। ये बात को उठाया गया सरकार के पास। ये कौन उठाएंगे? ये बिहार बंगाली समिति की जिम्मेवारी है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कागज दिया है, हमने शिक्षा मंत्री को कागज दिया है कि भाई इन लोगों को शिक्षक, आपको अगर आप यहाँ बसाए हैं, उन्हें पूरे सिटीजनशिप दिए हैं, पूरी अधिकार आप दिए हैं, तो अपना मातृभाषा पढ़ने का अधिकार दिए। इसलिए छोटी छोटी जो भी समस्याएं हैं मातृभाषा को लेकर, उनके स्कूल को लेकर, उनके कॉलेज की पढ़ाई के लेकर, उनकी जो जमीन उन्हें मिली है उस जमीन का कभी कभी कागज नहीं मिला है। आप जानते हैं बहुत लोग आके उस जमीन को कब्जा कर ले रहे हैं, वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिहार सरकार की जिम्मेवारी थी सब कागज को संभाल कर रखना। बिहार सरकार नहीं की है। आप लोग में जो भी कभी कभी बिहार सरकार का कागज पत्र देखते हैं, पुराने जमीन का रकबा, जमीन का कागज, वो नहीं मिल रही है। तो ये खड़े होकर कहेंगे मेरे बाप दादा यहाँ पर खेत को देखभाल कर रहे थे, जमीन मेरी है, लेकिन मैं बहुत से परिवार को जानता हूँ जिनकी जमीन छीन ली गई है और वो जब कोर्ट में जाकर गए हैं तो उनको नकल कागज दिखाया जा रहा है। इन लोगों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? ये बिहार बंगाली समिति लड़ती है। इसलिए बिहार बंगाली समिति के ये लोग सभी लोग मेंबर है और इसी बात को लेकर सरकार से हम बात करते हैं। इसी तरह से माइनॉरिटी कमीशन है। आप जानते हैं शायद बिहार में बंगला भाषा को अल्पसंख्यकों का माना गया है, ये भाषा ही अल्पसंख्यक है। इसके कारण हमारी एक विशेष अधिकार है, हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं और इन्हें जो पद दिया गया है वो है माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन। मैं बिहार बंगाली समिति के तरफ से बिहार सरकार में माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन का पद 6 साल संभाला। इसके कारण इनकी जो जो अधिकार है, जो नहीं मिल रहा है, जो मिलना चाहिए, जो हम लोगों ने दिया है लेकिन नहीं मिल रहा है, इस सभी बातों को लेकर बिहार बंगाली समिति अभी कोशिश कर रही है। एक बहुत बड़ी बात जो कुछ कुछ आप लोगों के कान में है, कुछ आप लोगों को याद नहीं होगा, जैसे इन लोगों के बहुत सा जाति प्रमाण पत्र है, जो जाति प्रमाण पत्र बंगाल में था या बांग्लादेश में था, लेकिन वो जाति प्रमाण पत्र साथ यहाँ के नाम नहीं था। इसलिए हम लोगों ने अलग से सर्वे किया। बिहार बंगाली समिति ने पूरे
बिहार में बसे हुए बांग्ला भाषियों का सर्वे किया, जो लोग वहां से आए हुए हैं, और सर्वे कर कर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि इन सभी जातियों को आप इसके मान्यता दें, क्योंकि मान्यता मिलेगी तभी इनको सिविल राइट का दर्जा नहीं मिल सकेगा। इसलिए 6 जात का नाम है, जिसमें कि लोग सब कोई जानते हैं। जो सर्वे हुआ है वो भारत सरकार के पास भेजा गया था, बिहार बंगाली समिति ने भेजा था। पूरे जगह में उसने सर्वे किया अपने खर्चे से और उस सरकार के पास भेजा। फिर कुछ उन लोगों का कुछ आपत्ति आया, फिर हम लोगों ने भेजा है उसका सभी कागज, जो हमने प्रेस को दिया है। ये कागज, ये जो कागज मैं दिया हूँ, इसी कागज के साथ सभी कागज पत्र सभी लिखा हुआ है, और वो जो प्राधिकरण में दिया गया है, आशा करता हूँ अगले 2-3 महीने में ये बात आ क्या कारण सरकार जो है कि बंगाली भाषी को शिक्षा का स्वतंत्र है, शिक्षा पर हर कोई अपना अधिकार ले सकता है, मगर बंगाली भाषी टीचर का बहाली नहीं होता, दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है। क्या कारण है, आपको कैसे मिला है कोई कारण, किस कारण से वहाँ टीचर बहाल नहीं किया जा रहा? इसके कारण 3 है। एक कारण ये है कि इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को जिस तरह से ऊपर से उठाकर लाना चाहिए और यहाँ के ऑफिसर तक लाने के बाद जितना उनको दिमाग लगाना चाहिए उतना वो लोग दिमाग लगाना नहीं चाहते। उसे उन्हें लगता है कि अगर ये बांग्ला नहीं पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ ही लेंगे। हिंदी तो एक पढ़ना ही पड़ता है और पूरा हिंदी पढ़ के वो पास कर जाएंगे। यहाँ के फादर मदर, इनके बच्चों के जो माता पिता, इनके परिवार है, इन्हें भी लगता है अच्छा चलो अभी बांग्ला पढ़ेंगे, नहीं हिंदी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा करने से पढ़ाई तो होगा नहीं, वो हिंदी को सीख लेते हैं। ऐसे ही उनको हिंदी सीखना था। इस तरह से जो लड़ाई है, लड़ाई में जितना सहायता मुझे इस परिवार से मिलना चाहिए उतना सहायता नहीं मिलता है। सरकार के पास नहीं, हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस करके हाईकोर्ट का बात को सरकार तक रखा है, सरकार उस बात को मानती नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने के पाठक से मिलकर ये कागज पत्र दे आया, उन्होंने कहा था ठीक मैं देख लूंगा क्या होता है, लेकिन इसको पिछले 11 साल पहले हमारे जो बिहार के जो लॉ है, हमारा हाईकोर्ट है, उसने लिख के दिया है कि इन लोगों को बांग्ला भाषा के टीचर, कितना टीचर किस जगह पर होगा सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी मिडिल स्कूल का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें कोई बांग्ला टीचर नहीं।